नमस्कार, मैं हूं प्रवीण परमार और इस समय आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलिसियाई समाचारों में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर पोप का आह्वान। भारत की कलिसिया को 4 नए गडरिये मिले। जयंती वर्ष 2025 इम्फाल आर्चडायसिस ने कैथलिक सशस्त्र बलों और सरकारी अधिकारियों को सम्मानित किया। सेंट विंसेंट डी पॉल सोसाइटी ने मणिपुर में विस्थापित परिवारों को खाद्य सहायता प्रदान की। कैथलिकों ने कुंभ मेले के तीर्थयात्रियों की मदद की। धर्मांतरण के लिए जेल में बंद पहले ईसाइयों को जमानत मिली। धर्माध्यक्षों ने हमारे संदर्भ में यीशु की कहानी बताना पर पुस्तक का विमोचन किया। धर्माध्यक्षों ने आस्था और धर्मांतरण को बदनाम करने वाली फिल्म का विरोध किया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर पोप का आह्वान। पोप फ्रांसिस ने मानव तस्करी का विरोध करते हुए मानव तस्करी के शिकार लोगों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। 8 फरवरी को जब मानव तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, पोप ने अपने 2 एक्स संदेशों में मानव तस्करी के पीड़ितों की याद की है। पोप ने अपने पहले एक्स संदेश में लिखा, संत जोसेफिन बकीता एक मानव तस्करी पीड़िता थी। उनकी कहानी दिखलाती है कि प्रभु की कृपा हमें जंजीरों को तोड़ने, पुनः आज़ादी पाने और कठिनाई में पड़े अन्य लोगों को आशा का संदेश देने में मदद करती है। अपने दूसरे संदेश में पोप ने लिखा, आइए हम मानव तस्करी के शिकार लोगों की बात ध्यान से और सहानुभूतिपूर्वक सुने, ताकि उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिल सके और उनके साथ मिलकर दूसरों को मुक्त कराने तथा इस अपराध को रोकने के सर्वोत्तम तरीके ढूंढे जा सके। भारत की कलिसिया को 4 नए गडरिये मिले। पोप फ्रांसिस ने शनिवार 8 फरवरी को विशाखापट्टनम महाधर्म प्रांत के लिए महाधर्माध्यक्ष के रूप में धर्माध्यक्ष उदुमाला बाला शेरड्डी को, जलपाईगुड़ी धर्म प्रांत के लिए धर्माध्यक्ष के रूप में फादर फेबियन टोपो को, शिलोंग महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष के रूप में फादर बर्नार्ड लालू को और नयाटिनकारा धर्म प्रांत के लिए फादर सेल्वाराजन दासन को धर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। जयंती वर्ष 2025 इम्फाल आर्चडायसिस ने कैथलिक सशस्त्र बलों और सरकारी अधिकारियों को सम्मानित किया। ऑल मणिपुर कैथलिक यूनियन ने मणिपुर के आर्चडायसिस ऑफ इम्फाल के सहयोग से 8 फरवरी 2025 को इम्फाल के मतरी फुकरी में रिट्रीट हाउस हॉल में सशस्त्र बलों, पुलिस, सुरक्षाकर्मियों, लोक सेवकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। जुबली वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के प्रति उनकी समर्पित सेवा की सराहना करना था। सेमिनार की शुरुआत इम्फाल आर्चडायसिस के चांसलर डॉक्टर फादर नगाओनी पॉल की अध्यक्षता में पवित्र मिस्सा के साथ हुई, जिन्होंने वर्दीधारी कैथलिक कर्मियों के निस्वार्थ योगदान को स्वीकार किया और उन्हें कलिसिया की प्रार्थना और समर्थन का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण फादर थोरी की पुस्तक पल्स ऑफ लाइफ का इम्फाल के आर्चबिशप अमेरिटस डोमिनिक लुमोन द्वारा विमोचन था, जिसमें AMCU के अधिकारी, पुरोहित और 100 से अधिक अधिकारी मौजूद थे। सेंट विंसेंट डी पॉल सोसाइटी ने मणिपुर में विस्थापित परिवारों को खाद्य सहायता प्रदान की। इम्फाल के आर्चडायसिस के सहयोग से कैथलिक स्वैच्छिक संगठन सेंट विंसेंट डी पॉल सोसाइटी ने 8 फरवरी को मणिपुर के एस बेयापुआन गांव में हाशिए पर पड़े और आंतरिक रूप से विस्थापित परिवारों के लिए खाद्य वितरण अभियान का आयोजन किया। स्थानीय पल्ली पुरोहित फादर सेमी और फादर मुंग के साथ आर्चडायसिस के विकार जनरल और राहत समन्वयक ब्रदर जूड और फादर वर्गीस वेल्लिकाकम के नेतृत्व में इस पहल ने चावल, दाल, प्याज, नमक और तेल सहित आवश्यक आपूर्ति प्रदान की, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए थी। सुगनू के सेंट जोसेफ पैरिश के लाभार्थी कैथलिक परिवार हाल ही में हुई हिंसा के कारण विस्थापित हुए थे और मई 2023 से लमका में रह रहे थे। जब 10 जनवरी 2025 को 50 परिवार बेलपुआन में नए बने घरों में चले गए तो बाहरी सहायता की कमी के कारण उन्हें भोजन की कमी का सामना करना पड़ा।
कैथलिकों ने कुंभ मेले के तीर्थयात्रियों की मदद की। उत्तर प्रदेश में कैथलिकों द्वारा संचालित एक अस्पताल और एक कॉलेज ने हिंदू श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन की पेशकश की है, क्योंकि लाखों लोग कुंभ मेले में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम कहा जाता है। नाजरेथ अस्पताल के निर्देशक फादर विपिन डिसूजा ने कहा कि वे तीर्थयात्रियों की मदद करके खुश हैं। अस्पताल ने इलाहाबाद डाइसेशन कमीशन फॉर इंटर रिलीजियस डायलॉग के सहयोग से 29 जनवरी और 30 फरवरी को अस्पताल परिसर के बाहर मुफ्त भोजन प्रायोजित किया, क्योंकि हजारों श्रद्धालु लगभग 5 किलोमीटर दूर कुंभ मेला स्थल की ओर जाने वाली सड़क से गुजर रहे थे। डिसूजा ने बताया, हमने श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करने का फैसला किया, क्योंकि वे उस स्थान तक पहुंचने के लिए 10 से 15 किलोमीटर से अधिक पैदल चल रहे थे। धर्मांतरण के लिए जेल में बंद पहले ईसाइयों को जमानत मिली। भारत में इस तरह के पहले मामले में लोगों को ईसाई बनाने की कोशिश करने के दोषी एक ईसाई जोड़े को उत्तर प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय में दोष सिद्धि को चुनौती देने के बाद जमानत दे दी गई है। उत्तरी राज्य के शीर्ष न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पास्टर जोस पप्पाचन और उसकी पत्नी शीजा पप्पाचन को जमानत दे दी है। यह जानकारी पास्टर जॉय मैथ्यू ने दी, जो जोड़े की सहायता कर रहे हैं। मैथ्यू ने 6 फरवरी को बताया, अदालत ने अभी विस्तृत आदेश जारी नहीं किए हैं, लेकिन यह पुष्टि की गई है कि उन्हें आज जमानत दे दी गई है। धर्माध्यक्षों ने हमारे संदर्भ में यीशु की कहानी बताना पर पुस्तक का विमोचन किया। भारत के कैथलिक धर्माध्यक्षों के सम्मेलन CCBI ने हमारे संदर्भ में यीशु की कहानी बताना धर्म सभा का तरीका शीर्षक से एक नई पुस्तक का विमोचन किया। इसका विमोचन उड़ीसा के भुवनेश्वर में जिम विश्वविद्यालय में CCBI की 36वीं पूर्ण सभा के दौरान हुआ। CCBI के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने मद्रास मयलापुर के आर्चबिशप जॉर्ज एंटोनी सामी और दिल्ली के आर्चबिशप अनिल काउटो को पहली प्रतियां भेंट करके पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक प्रतिष्ठित वैश्विक विद्वानों और धर्मशास्त्रियों की अंतर्दृष्टि को एक साथ लाती है, जिन्होंने 2023 में बेंगलोर कर्नाटक में आयोजित 34वीं पूर्ण सभा के दौरान अपने दृष्टिकोण साझा किए थे। धर्माध्यक्षों ने आस्था और धर्मांतरण को बदनाम करने वाली फिल्म का विरोध किया। देश भर के ईसाई चर्चों के धर्माध्यक्षों ने एक फिल्म की निंदा की है, जिसमें कहा गया है कि यह फिल्म ईसाई विरोधी हिंसा के इतिहास वाले ओडिया भाषा में उनके धर्म और आस्था को अपमानजनक तरीके से चित्रित करती है। ओडिया भाषा में बनी फिल्म सनातनी कर्म ही धर्म 7 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हुई, जबकि ईसाई और अन्य धर्मनिरपेक्ष समूहों ने इसे रोकने का आह्वान किया था। नेशनल यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने कहा कि फिल्म धार्मिक धर्मांतरण को एक आपराधिक गतिविधि के रूप में गलत तरीके से पेश करती है, जो धर्म की स्वतंत्रता को कमजोर करती है। कैथलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स और इवेंजेलिकल धर्माध्यक्षों के फोरम ने फिल्म पर ईसाई सिद्धांत के प्रमुख पहलुओं को विकृत करने का भी आरोप लगाया। धर्माध्यक्षों ने कहा कि आदिवासी गांवों की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म संभावित रूप से आदिवासी समुदायों के बीच विभाजन को बढ़ावा दे सकती है। इसी के साथ आज के कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। मुझे यानी प्रवीण परमार को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।